किस मानू खानिए गलत हत्ते चढ़ गया तू। मैं तेनू झड़ंगी नहीं। भागती हुई गरिमा उस रोड साइड रोमियो को एक घुसा मारती है। तेरी तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर डाल्टनगंज से। डाल्टनगंज में शर्मा परिवार रहता था। शर्मा परिवार बड़ा ही सज्जन और सुशील था। ना किसी से बैर, ना किसी से ज्यादा बोलना, अपने काम से मतलब रखना। पर उसी घर में पैदा हुई गरिमा, जो उनके स्वभाव से बिल्कुल भी विपरीत थी। बाप बनाकर अपनी बेटी को विदा कर दीजिए, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। अच्छा, खुद की चड्डी तो बदल पाती नहीं और डाल लोग बाजी कर रही है। ये 2.5 किलो का हाथ अगर किसी पर उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हाँ, बड़ी हीरो बन गई तू। जा अब स्कूल, देरी हो रही है। ये तो थी गरिमा के बचपन की एक झलक। सभी को लगा था कि समय के साथ गरिमा में समझदारी आ जाएगी और उसमें भी औरों की तरह गंभीरता आ जाएगी। पर कौन जानता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। उम्र के साथ गरिमा और भी गदर मचाने लगी थी। हर रोज उसके किसी न किसी से पंगे हो जाया करते थे। अब गरिमा 23 साल की हो चुकी थी। एक दिन वो कॉलेज से गुस्से में अपने घर आती है। ये पेड़े वाले बेटे को बुद्धि नहीं है क्या है? अपना घर खत्म हो गया है क्या, जो हमारे घर के बाहर रोज रोज गाड़ी पार्क कर देता है? और तू तो जब देखो घोड़े पर ही सवार रहती है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है बेटा। अभी अभी तो बाहर से आई है, बैठ। क्या बैठूं मम्मी? इतना भी चुप रहना अच्छा नहीं है। आज ये लोग घर के बाहर गाड़ी लगा रहे हैं, कल को कोई घर आकर ही बैठ जाएगा तो तुम लोग घर का हिस्सा भी उसे दे देना। तभी गरिमा के पापा इतनी चिलम चोट सुनकर कमरे से बाहर आते हैं। अरे क्या हो गया? इतना चीख क्यों रही है? अरे नहीं जी, वो तो हम बस अपनी कुछ बातें कर रहे थे, है ना गरिमा? अगर आज ये बाइक घर के बाहर से हटी नहीं तो मैं इस बाइक में ही आग लगा दूंगी। आप तो किसी से कुछ कहते ही नहीं है, इसी कारण हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अरे अब यहाँ पर तो सब खुद ही हर चीज के ज्ञाता है। हाँ, इसे सभी पता है, तो इसे ही देख लेने दो। गुस्से में गरिमा पेड़े वाले की पत्नी को फोन कर देती है। भाभी, गलती से आपके बेटे ने अपना घर समझकर हमारे घर के बाहर बाइक पार्क कर दी है और ऐसा पिछले 1 महीने से हो रहा है। तो अपने बेटे को कहिए कि बाइक हटाए। क्या भाई, तुम्हारे घर के अंदर तो नहीं लगाई है ना? अरे भाई, उसे मना ही करना था तो 1 महीने पहले मना कर देते। देख लीजिए पापा, लोगों को हाथ देने से यही होता है, सर पर चढ़ने लग जाते हैं। अब इस निर्मला और उसके परिवार वालों का पंप तो मैं उखाड़ती हूँ। निर्मला अपने परिवार को लेकर गरिमा के बाहर आकर तमाशा करने लग जाती है। तू बाहर नहीं जाएगी। अरे तुम्हारी इज्जत हमारे हाथ में है, वो जो बोलते हैं बोलने दे। पर गरिमा कहाँ रुकने वाली थी। वो तो दरवाजा खोलकर गुस्से से दहाड़ती हुई बोलती है। उठा उठा कर पटकूंगी, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। निकल जा बाइक लेकर, वरना आज के बाद न तेरी बाइक चलाने की हालत होगी और ना ही तेरे पास बाइक होगी। गरिमा की एक दहाड़ से पूरा मोहल्ला शांत हो जाता है। अपनी बेटी की बढ़ती उम्र को देखकर सीमा उसके लिए लड़के देखने लगती है, पर हर बार गरिमा रिश्ते को कोई ना कोई बहाने से मना कर देती और उसका गुस्सा बढ़ता ही रहता। अब उसके इस व्यवहार से रिश्ते आने भी कम होने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन इत्तेफाक से सीमा के घर एक लड़की का रिश्ता आता है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, बस शादी तक अपना मुंह बंद रखना, उसके बाद जो करना है वो करना। जैसी तेरी ज़बान है ना, तेरी तो शादी होना ही मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से ही रिश्ता हाथ आया है, अब ये हाथ से निकलना नहीं चाहिए बेटा। अपनी माँ की बात मानकर गरिमा चुप रहती है और उसकी शादी अच्छे से निपट जाती है। वो बहू बनकर मिश्रा परिवार में चली जाती है। गृह प्रवेश के वक्त। अरे द्वार छिकाई तो करो लड़कियों। बहू, अपनी ननद को पैसे दे, तब तो वो तुझे अंदर आने देगी।
गरिमा अपने पर्स से 5,000 रुपये निकालकर अपनी ननद को देती है। बस 5,000? लगता है मायके वालों ने ज्यादा पैसे देकर नहीं भेजा। वो तो आप जैसे मेहमान हो तो 150 की जगह 180 की प्लेट तो हो ही जाती है। पैसे बचे भी तो कहाँ से आंटी जी? आपको तो हर प्लेट में अलग अलग डिश खानी होती है, घर में पैक करके भी ले जाना होता है। अब इतनी खातिरदारी में खत्म हो गए पैसे। बाप रे कविता, तेरी बहू है कि तोप का गोला? बड़ी कैची जैसी जुबान चलती है इसकी। हाथ जोड़कर कहती हूँ आंटी जी, इस घर में बहू बनकर आई हूँ तो आप बच गई, वरना ये किसी और लड़की के साथ हो रहा होता ना तो आप मेरे हाथों से नहीं बचती। और कुछ इस तरह से गरिमा पहले ही दिन अपने ससुराल में भी अपना गदर फैला देती है। गरिमा के ससुराल में आए उसे कुछ घंटे भी नहीं होते कि वहाँ उसकी डरती हुई माँ उसे कॉल करती है। अरे बेटा, अपने मायके की इज्जत रखना। अगर कोई 2 बात बोल देना तो चुपचाप सह लेना। हाँ, कोई मुझसे अच्छे से रहेगा तो मैं भी अच्छे से रहूंगी मम्मी, और अगर मेरे सामने किसी ने शान पत्ती की तो घूंसा मार कर रहूंगी मम्मी। देखिए जी, ये लड़की तो हमारी किस्मत फोड़ कर ही रहेगी, सुनती ही नहीं। सीमा अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर गरिमा तो सुनने वालों में से थी नहीं। गरिमा रोज सुबह उठकर घर का सारा काम करती, बड़ों को इज्जत देती, अपने पति की सेवा करती, पर जहाँ उसे कुछ भी गलत होता लगता तो वो वहाँ बरस पड़ती। यूँ तो उसके ससुराल वाले उससे खुश थे, पर आस पड़ोस वालों को गरिमा ज़्यादा रास नहीं आती थी। गरिमा रसोई में एक दिन काम कर रही थी और प्रियंका अपनी सहेली से मिलने जाती है। अपनी बहू को बड़ा सर पर चढ़ाकर रख रही है तू शोभा। देखा है कभी मेरी बहू को कैसे चुपचाप रहती है? एक शब्द भी उसके मुंह से निकलते सुना है? एक बार मोहल्ले में बोलने की कोशिश की थी उसने, मेरे बेटे ने एक थप्पड़ मारकर चुप कर दिया। और एक तू है, जरा अपने बेटे से कहकर इस पर लगाम लगवा। ये सारी बातें रसोई में काम कर रही ही गरिमा सुन लेती है। जो बातें आप कर रही हैं ना आंटी जी, पता है उसे क्या कहते हैं? क्या है? आने दे तेरे पति को। चिल्लाइए मत, वरना इस केस को यहीं रफा दफा कर दूंगी। रोज आपके घर से आपकी बहू के चीखने की आवाज आती है। एक बार थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी तो एक्चुअली उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका केस मेरे हाथ में आ गया है। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ। प्रियंका घबरा जाती है और फौरन अपने घर रवाना हो जाती है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और एक दिन गरिमा नोटिस करती है कि उसकी ननद नैना आजकल बड़ी गुमसुम रहती थी। गरिमा नैना से इस बारे में पूछती है। मैं जब कॉलेज की तरफ जाती हूँ तो एक लड़का मुझे बहुत परेशान करता है भाभी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। घर पर अगर इस बात की भनक लगी तो ये लोग मेरा कॉलेज जाना बंद करवा देंगे। इसी डर से मैं किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ। अरे तू डर क्यों रही है? डरेगा वो लफंगा। चल, आज मैं उसकी खातिरदारी करके आती हूँ। गरिमा फौरन अपनी ननद के साथ बाहर निकल जाती है और उसे देखते ही रॉकी सीटी मारता है। कसमानो खानिए, गलत हत्ते चढ़ गया तू। मैं तनी चढ़ाऊंगी नहीं। भागती हुई गरिमा उस रोड साइड रोमियो को एक घूसा मारती है। तेरी तो। गरिमा रॉकी को बहुत मारती है और रॉकी की चीख सुनकर उसकी माँ प्रियंका वहां भागती हुई आती है। प्रियंका मिश्रा जी, ये रहा जमीन पर पड़ा आपका बेटा, कूट दिया मैंने इसे। ये माँ की कुर्सी छोड़ दीजिए। बच गई आप, बचा लिया मैंने आपको। आपका बेटा यहाँ लड़कियों को छेड़ता है, बड़ा रोड रोमियो बनता फिरता है। सभी आसपास वाले वहाँ जमा होकर गरिमा की तारीफ करते हैं और प्रियंका को और उसके बेटे को खरी खोटी सुनाते हैं। डर के नहीं रहना बेटा, अपनी भाभी जैसी गदर बन। गलत को गलत कहना सीख और उससे लड़ना सीख।